गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज वसंत पंचमी है और वसंत पंचमी का जो त्योहार है हमारे यहाँ बड़े धूमधाम से बनाया जाता है। वसंत पंचमी के दिन हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और उनसे यह वरदान मांगते हैं कि हे माँ सरस्वती, हमारी बुद्धि का मैम विकास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। कि हमारी बुद्धि का विकास कीजिए और हमें हमारा मार्ग है वो उज्जवल कीजिए, प्रशस्त कीजिए, हम अपने अच्छे भविष्य का निर्माण कर सके, ऐसा हे माँ हमें आशीर्वाद दीजिए। तो आप लोगों ने माँ सरस्वती से आशीर्वाद लिया है क्या? आज आपने सरस्वती माता जी की पूजा करी क्या? यस मैम। करी क्या? आज वसंत पंचमी है ना? यस मैम। वसंत पंचमी में को क्या होता है? वसंत पंचमी में देखिए चारों तरफ हरियाली छा जाती है, सारे जो डालियां है वो फूलों से लग जाती है, सारा जो मौसम है वो सुहावना होता है, ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक ठंड होती है। मौसम है वो बड़ा सुहावना होता है, मन को प्रफुल्लित करने वाला होता है, प्रसन्नता से भरने वाला होता है। आप लोग अगर किसी बच्चे ने नहीं करी है ना माँ सरस्वती की पूजा, तो आप अभी जब आपकी क्लास हो जाए उसके बाद में आप माँ सरस्वती जी की पूजा करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे और आप अपने घर में जितने भी आपके बड़े हैं ना उन सबको आप प्रणाम करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। ऐसा करने से बेटा हमारा जो या आपका जो जीवन है वो बहुत अच्छा रहता है। बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए ना। हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है? हम बड़ों से हाय नहीं करते ना, हम बड़ों के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं ना। तो आपको भी आज माँ सरस्वती से और आपके घर के सभी जो बड़े हैं आपसे उनको प्रणाम करना है, उनको उनका आशीर्वाद लेना है। ठीक है ना बेटा? ठीक है ना अनिरुद्ध? यस मैम। आर्यन? अक्षिता? अक्षिता जोशी? अक्षिता नहीं बोल रही। आप सबको बेटा, हाँ बेटा, आशीर्वाद लेना है सभी को, ठीक है? और माँ सरस्वती की पूजा करनी है, ठीक है? ओके मैम। हाँ, अब जैसा कल हम वाक्य के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, जिसके हमने भाग 1 को पढ़ लिया था, कल हमने भाग 2 को पढ़ा और आज हम वाक्य और उस वाक्य भेद के भाग 3 का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना? उसमें मैंने कल आप बताया था कि अर्थ के अनुसार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मय सूचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। इसमें से हमने 8 में से जो वाक्य के 8 अंग होते हैं उसमें से हमने कल 3 का अध्ययन कर लिया था। कौन कौन से? विधानात्मक का और निषेधात्मक का और इच्छावाचक का। आज हम प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विस्मय सूचक और संदेहवाचक इनका अध्ययन करेंगे, ठीक है ना बेटा? सभी बच्चे अपनी कॉपी निकाल लीजिए और जो मैं लिखवा रही हूं आप लोगों को उनकी परिभाषा है आप लिखेंगे। अगला है अपना चौथा है प्रश्नवाचक। चौथा जो वाक्य है, वाक्य जो 8 प्रकार के होते हैं उसमें से चौथा जो प्रकार है वो है प्रश्नवाचक। अपना प्रश्नवाचक। माइक बंद कर दीजिए बेटा, क्लास डिस्टर्ब होती है ऐसे। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है कि जिस वाक्य में प्रश्न होता है ना उसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं। जिस वाक्य में प्रश्न हो
जिस वाक्य में प्रश्न हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य मैम ये छोटी वाली बुक में है या बड़ी वाली बुक में? वाक्य कहते हैं। बड़ी वाली बुक में, बड़ी वाली छोटी वाली दोनों में है बेटा। मैम भाग 3 मैम कौन सा वाला चैप्टर है? कहते हैं। आप मैं लिखा रही हूँ ना, आपको ढूंढने की जरूरत कहाँ है, मैं आपको लिखा रही हूँ ना, वैसे वैसे लिखिए आप। वाक्य कहते हैं, आपको कोई जोर ही नहीं आ रहा, मैं सब कुछ तो लिखवा रही हूँ आप लोगों को। वाक्य कहते हैं जैसे तुम्हारा क्या नाम है। तो ये मैंने प्रश्न किया ना कि तुम्हारा क्या नाम है, तो जो ये प्रश्नवाचक वाक्य है इसमें प्रश्न होता है, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है। और दूसरा भी हम लिख सकते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो। ये प्रश्नवाचक है ना, प्रश्न किया है हमने। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या है कि जिस वाक्य में प्रश्न होता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तो ये प्रश्न किया जा रहा है। एक अध्यापक होता है, वो विद्यार्थी से भी प्रश्न कर सकता है। बड़े होते हैं वो अपने छोटे से भी प्रश्न कर सकते हैं कि तुम कहाँ खेलने जा रहे हो, तुम अब क्या कर रहे हो। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो प्रश्न करते हैं, उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये लिख लिया क्या? यस मैम। कि जिस वाक्य मैम नहीं लिखा। प्रश्न हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो। नहीं लिखा क्या बेटा? लिख लो आराम से। एक लाइन तो रफ कर दूं क्या बेटा? यस मैम। एक लाइन रफ कर देती हूँ और बाकी का आप लिख लो। इसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अगला जो अपना है वह है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में क्या होता है? आज्ञा दी जाती है। पांचवा अपना जो वाक्य है उसे कहते हैं आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य। मैम पूरा हो गया, मिटा दो। हाँ कर दूंगी। आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में आदेश हो, जिस वाक्य में रफ कर देती हूं मैं। जिस वाक्य में आदेश या अनुरोध करना, विनती करना, अनुरोध का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य
वाक्य कहते हैं। कहते हैं जैसे, उदाहरण लिखेंगे हम, जैसे अब तुम यहां से चले जाओ। ये क्या हो गई? आदेश हो गया ना कि अब तुम यहां से, अब तुम यहां से चले जाओ। अब तुम यहां से चले जाओ। ये आज्ञा हो गई या फिर आदेश हो गया। दूसरा हम लिखेंगे कि अनुरोध भी होता है। इसमें लिखा ना आदेश या अनुरोध। तो अनुरोध का हम लिखेंगे कि कृपया। अनुरोध मतलब प्रार्थना करना, किसी से विनती करना, या फिर तो हम लिखेंगे कृपया आप कल अवश्य आए। तो हमने ये हमारी डेफिनेशन है वो हमें बता रही है कि जिस वाक्य में आदेश या अनुरोध का बोध होता है उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो उसमें आज्ञा में कि यहाँ से तुम चले जाओ, तो ये एक प्रकार का आदेश हो गया, आज्ञा हो गई ना। दूसरा है कि कृपया आप कल अवश्य आएगा, या कृपया यहाँ आइए। तो इसमें क्या है? अनुरोध किया गया, अगले से प्रार्थना की गई है, रिक्वेस्ट किया गया है कि कृपया आप यहाँ आइए। तो उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। लिखा क्या आपने? ये लिखा क्या कि कृपया आप यहाँ आइए, कृपया आप कल अवश्य आए, कृपया आप यहाँ आइए। ये भी हो सकता है। रफ कर दूं इसको? मैम न्यू वन। पहला वाला, पहली लाइन मैम न्यू ही पहले। लिख लो तो बेटा, फटाफट लिखो। आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य में आदेश या अनुरोध का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब तुम यहाँ से चले जाओ और कृपया आप कल अवश्य आएं। फर्स्ट लाइन तो जुबेर रफ कर दूं बेटा? मैम हो गई फर्स्ट वाली नहीं। फर्स्ट वाली कर देती हूँ। ये भाग 3 इधर लिख देती हूँ। भाग 3 तीसरा जो अपना छठा है वो है संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य करेंगे हम। संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य की परिभाषा लिखेंगे। जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध हो उसे आज्ञावाचक रफ कर दूं क्या जुबेर? अब मैम कर दो।
उसे आज्ञावाचक वाक्य संकेतवाचक, जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब तुम, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होंगे। यदि तुम मेहनत करोगे तो ही सफल होगे, यदि मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं होगी। ये क्या दिया जा रहा है हमें? संकेत दिया जा रहा है। ये हमें संकेत दिया जा रहा है। यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होंगे। दूसरा है वर्षा हुई तो गर्मी कम हो जाएगी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? इंटरनेट वो कनेक्शन थोड़ा कमजोर हो रहा है। अब नहीं आ रही क्या? हेलो मैम आ गई। हाँ, ये है कि संकेतवाचक वाक्य में, कि जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे, तो इसमें संकेत या शर्त का बोध होता है। ये शर्त का बोध है, सॉरी, संकेत का नहीं है। कि यदि तुम परिश्रम करोगे, कि ये शर्त है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो ही सफल होगे, नहीं तो आप सफल नहीं होगे। इसमें क्या है कि यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे, यदि परिश्रम ही नहीं करोगे तो सफल कैसे होगे, है ना? इसमें संकेतवाचक जो वाक्य है उसमें क्या है? संकेतवाचक वाक्य में कि जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे, कि ये शर्त है कि यदि तुम परिश्रम करोगे तो ही सफल होगे, अन्यथा नहीं होगे। दूसरा है वर्षा हुई तो गर्मी का कम हो जाएगी, कि ये संकेत है कि अगर वर्षा हो जाएगी तो जो जितनी गर्मी पड़ रही है वो कम हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। तो उसे हम कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। समझ में आ गया ना? इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण बेटा क्लास है वो बार बार में डिस्टर्ब हो रही है, इंटरनेट प्रॉब्लम चल रही है आज, इसलिए। फिर अगला है अपना, इसको लिख लिया क्या आप लोगों ने? इसको लिख लिया क्या बेटा? यस मैम। संकेतवाचक को लिख लिया ना? नेक्स्ट अपन लिखते हैं, नेक्स्ट अपना है विस्मय सूचक। सातवां
सातवां है अपना वाक्य का भेद है विस्मय सूचक। विस्मय विस्मय सूचक। विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य है जिस वाक्य में जिस वाक्य में हर्ष इस वाक्य में हर्ष आश्चर्य हर्ष यानी प्रसन्नता आश्चर्य शोक आदि को। आप अपना माइक बंद करिए बेटा, आवाज आ रही है, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। हर्ष आश्चर्य शोक आदि प्रकट होता है। हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी। होता है। स्क्रीन भी साफ नहीं आ रही। अरे बेटा आज इंटरनेट प्रॉब्लम चल रही है। हेलो मैम आपका वीडियो साफ नहीं आ रहा। हाँ तो बेटा ये इंटरनेट प्रॉब्लम चल रही है, मेरी आवाज भी नहीं सुन रही क्या? हेलो हेलो मैम दे रही है, आवाज सुनाई दे रही। आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ कि हाँ। विस्मय सूचक जो आपका वाक्य वीडियो नहीं आ रहा। जिस वाक्य में हर्ष आश्चर्य शोक आदि प्रकट होता है उसे होता है वह उसे ना, आवाज नहीं आ रही है। विस्मय मैम आपका वीडियो नहीं आ रहा। क्या इसे विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं कहते हैं जैसे वह जैसे एक मिनट देखो जैसे वह। अब आवाज सुनाई दे रही है क्या बेटा? आवाज सुनाई दे रही है ना आर्यन? यस मैम। सुनाई दे रही है, ठीक है। वह तुम्हारा क्या कहना। इसमें क्या किया गया है? विस्मय सूचक जो वाक्य है जिस वाक्य में हर्ष आश्चर्य शोक आदि प्रकट होता है उसे विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह तुम्हारा क्या कहना, तो इसमें क्या हुआ है? तुम्हारा क्या कहना। और ऐसे कहते हो ना आप, हुर्रे वाह मैच जीत गए। आप कहते हो ना कोई भी काम करते हो, अरे वाह मैं तो मैच जीत गया हुर्रे, तो ये सब क्या है उसमें लगता है विस्मय सूचक चिन्ह है उसका प्रयोग किया जाता है। विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिस वाक्य में हर्ष यानी प्रसन्नता हो, हमें आश्चर्य हो शोक हो आदि प्रकट होता है उसे हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह तुम्हारा क्या नाम है, हुर्रे हम मैच जीत गए। अगला है अपना संदेहवाचक वाक्य। नेक्स्ट है अपना बेटा आज इंटरनेट प्रॉब्लम है इधर इसलिए नहीं आ रही, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेट प्रॉब्लम है।
मैं तो दिखाई दे रही हूँ ना, मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या बेटा? यस मैम, अब आ रही है। अब आ रही है क्या मेरी आवाज? यस मैम। ठीक है, तो बेटा इंटरनेट प्रॉब्लम चल रही है। नेक्स्ट अपना है संदेहवाचक। नेक्स्ट एक लास्ट है